नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। कई बार मैं सोचता हूं कि क्या इस देश में दो कानून बन चुके हैं। संसद ने भले पास न किया हो, लेकिन क्या पुलिस के लिए, बाकी सिस्टम के लिए दो कानून अलग अलग बन चुके हैं, एक हिंदुओं के लिए और एक मुसलमानों के लिए। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह के फैसले सामने आ रहे हैं, जिस तरह के वाकये सामने आ रहे हैं, कई बार सोचना पड़ता है कि क्या इस देश में वाकई कानून काम कर रहा है। 2014 के नवंबर की बात है। दो लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, मोहम्मद साकिब अंसारी और वकार अजहर। इन दोनों लोगों को राजस्थान में गिरफ्तार किया जाता है। नवंबर 2011 का एक मुकदमा था। उसमें एक पाकिस्तानी नागरिक से पूछताछ की गई और दावा किया गया कि राजस्थान में एक मॉड्यूल काम कर रहा है जो पाकिस्तान के लिए और आतंकवादियों के लिए काम कर रहा है। और इसी मामले में गिरफ्तार किया गया साकिब अंसारी और वकार अजहर को 2014 का नवंबर, नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के तुरंत बाद की बात। आज हम 2026 में हैं, यानी 11 साल हो गए। 11 साल तक इनको जेल में रखा गया। मुकदमे पर मुकदमा, डेट पर डेट, ये गवाह आया, वो गवाह नहीं आया, करते करते 12 साल जेल में गुजार दिए इन लोगों ने। और अब जाकर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा है कि मुकदमे की सुनवाई बहुत धीमी चल रही है और फिलहाल इसके पूरे होने की कोई संभावना नहीं दिखती। इस मामले में जो याचिकाकर्ता हैं, यानी जो दो लोगों का मैंने नाम लिया, मोहम्मद साकिब अंसारी और वकार अजहर, इनको लंबे समय तक जेल में रखना उनकी निजी आजादी का जो एक अधिकार होता है उसका उल्लंघन है। कुल मिला जुलाकर उनको जमानत दी और जेल से रिहा किया। ये 11 साल का जो मुकदमा चला है, इसमें मैं आपको कुछ किस्से बताता हूं। उन किस्सों से आपके समझ में आएगा। टोटल 197 गवाहों की लिस्ट दी गई थी, 197 गवाहों की लिस्ट दी गई थी, लेकिन 12 साल में सिर्फ 68 गवाहों की गवाही हो चुकी है। यानी हर साल सिर्फ 5 गवाह तकरीबन बुलाए गए। और अगर जनवरी 2025 से बात करें तो केवल 2 गवाहों की गवाही हुई, जिनमें से एक भी गवाही पूरी नहीं हुई है। यानी तकरीबन 1.5 साल से एक भी गवाही नहीं हुई है, लेकिन वो लोग जेल में पड़े हुए थे। अब ये मुकदमे की रफ्तार धीमी क्यों होती है? क्योंकि पुलिस जानती है कि उसके पास साबित करने के लिए कोई आरोप नहीं है, लेकिन जो वकील होता है पुलिस का, वो डेट लेकर, कभी कोई बहाना बनाकर, कभी कुछ करके मुकदमे को कैसे भी लटकाए रखता है। उमर खालिद और शर्जील इमाम के केस में भी हम यही वाला खेल देख रहे हैं। जरा सोचिएगा, 12 साल क्या होता है। 12 साल पहले जो बच्चा पैदा नहीं हुआ होगा वो आज स्कूल जा रहा होगा। जो बच्चा घुटनों पे चल रहा होगा, बकैयां खींच रहा होगा, वो आज हट्टा कट्टा जवान हो गया होगा। सोचिएगा 12 साल कितने होते हैं। और ये 12 साल दो लोगों को जेल में गुजारने पड़े। क्यों गुजारने पड़े? इस मामले में तो नहीं, लेकिन एक और मामले में, मुंबई में एक और मामला था। उसमें तो जज साहब ने पूछ ही लिया कि क्या इन लोगों के खिलाफ मुकदमा इसलिए दर्ज हुआ है क्योंकि ये खास धर्म के हैं, यानी कि मुसलमान हैं। सुनिए वो वाला किस्सा भी सुन लीजिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, एसडीपीआई। इसको लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। इसके 2 नेताओं पर मुकदमा किया गया था। मुंबई पुलिस ने मुकदमा किया था, एक्सटर्नमेंट का आदेश किया था कि शहर से बाहर चले जाएं। और मामला क्या था कि इन लोगों ने कोई बयान दिया था कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना नहीं चाहिए था। अब इन लोगों ने कहा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना नहीं चाहिए था, और यह बयान इतना नागवार गुजरा कि इनके खिलाफ सीधे कार्रवाई हो गई। अब आप जरा सोचिए, मैं भी कह रहा हूं, यहां खड़े होकर मैं कह रहा हूं कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना नहीं चाहिए था, और मैं क्या, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा उनके खिलाफ मुकदमा चला बाकायदा। वो एक क्राइम था, एक अपराध था। दुनिया ने देखा है वो अपराध, दुनिया की आंखों के सामने वो अपराध हुआ है। अगर उसका कोई फैसला होना था, कोर्ट से होना था। जिन लोगों ने तोड़ा उसको, वो तो प्योरली गुंडे थे, जिन्होंने पुलिस के आदेश का उल्लंघन करके बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, उसको शहीद किया था। लेकिन इतनी सी बात कहने के चलते महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने कार्रवाई कर दी, 1 साल का एक्सटर्नमेंट कर दिया। जस्टिस माधव जमदार ने फैसला देते हुए एक्सटर्नमेंट को रद्द करते हुए जो कहा है उसको जरा सुनिए। वो कहते हैं, उनका मानना है कि बाबरी मस्जिद नहीं गिराई जानी चाहिए थी। ये उनका नजरिया है। इसमें देश विरोधी क्या है? हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है
और फिर उन्होंने वो सवाल पूछा कि क्या सिर्फ एक खास धर्म से जुड़े होने की वजह से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये सवाल जस्टिस पूछ रहे हैं, जस्टिस जमदार पूछ रहे हैं कोर्ट के अंदर बैठ के पुलिस से कि क्या किसी खास रिलीजन के होने की वजह से, यानी क्या मुसलमान होने की वजह से कार्रवाई हुई है। और ये सीधी सी बात है, कोई खड़ा होके कह दे इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और मैं समर्थन करता हूं, बिल्कुल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई यह कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए तो वो देशभक्त हो जाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करना एक साजिश है, अगर इस देश को सिख राष्ट्र बनाने की बात करना संविधान के खिलाफ है, तो मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना संविधान के खिलाफ क्यों नहीं है। हमारा संविधान सभी धर्मों को बराबर अधिकार देता है और किसी एक धर्म का अगर देश बनाने की आप बात करते हैं तो वो अपराध है, वो संविधान के खिलाफ है। लेकिन जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वो देशभक्त बने हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। बाकायदा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाबा लोग यात्रा निकालते हैं और पुलिस उनको सुरक्षा देती है। लेकिन अगर कोई सिख राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र की बात कर ले तो वो तुरंत जेल भेज दिया जाता है। ये दोहरा रवैया है कि नहीं है, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप चाहे हिंदू हैं या मुसलमान हैं, लेकिन मेरे इस सवाल का जवाब आप दीजिए। 3 दिसंबर 2025 को फिरोज अब्दुल वहाब खान और मोहम्मद रफीक गुलाम रसूल अंसारी, इन दोनों लोगों को 1 साल के लिए मुंबई से बाहर रखने के लिए कहा गया था, क्योंकि इन लोगों ने कहा था बाबरी मस्जिद को तोड़ना गलत था, बाबरी मस्जिद को तोड़ना नहीं चाहिए था। और अब जस्टिस साहब ने यह आदेश कैंसिल किया है। जो कमेंट किए वो आपने पढ़ा। एक और किस्सा सुनाए बिना ये बात पूरी नहीं होगी, और यह किस्सा है मध्य प्रदेश के खरगोन का। आजकल आप जानते हैं रामनवमी पर जुलूस जरूर निकलता है। हम लोग जब बच्चे थे तो रामनवमी पर पूजा पाठ होता था, कोई जुलूस नहीं निकलता था। लेकिन आजकल सब कुछ पॉलिटिक्स है, इसलिए जुलूस निकलता है। और जब भी जुलूस निकलता है तो वो मस्जिद के सामने जरूर जाता है। मुझे कई बार लगता है कि ये नए वाले जो इडियट राम भक्त बने हुए हैं, ये बिना मस्जिद गए अपनी प्रार्थना पूरी नहीं कर पाते। जब तक ये मस्जिद नहीं जाते हैं इनकी पूजा अर्चना पूरी नहीं होती। तो घटना है 2022 की, शोभा यात्रा निकली थी रामनवमी की और उसके बाद हिंसा भड़क गई थी और 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इन 11 लोगों के खिलाफ केस चला और जब यह केस चला तो जिन चश्मदीदों को पेश किया गया, चश्मदीद मतलब जिन्होंने घटना स्थल पर देखा है इन लोगों को गड़बड़ी फैलाते हुए, तो 8 चश्मदीद इनमें से किसी को पहचान नहीं पाए। लेबोरेटरी रिपोर्ट जो आई उसमें कहीं भी उस पेट्रोल बम या विस्फोटक के इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं था जिसकी बात पुलिस कर रही थी। और जब यह सब सामने आया तो इस केस को जो देख रहे थे, खरगोन के 4th एडिशनल जज मुकेश नाथ जी ने कहा कि पुलिस इनके खिलाफ कोई भी मामला साबित नहीं कर सकी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन आरोपियों को 462 से लेकर 462 से लेकर 827 डेज तक की कैद का सामना करना पड़ा, जिसका जाहिर तौर पर कोई बेस नहीं था। आरोप लगाया, बिना सबूत का आरोप लगाया, फर्जी चश्मदीद तैयार किए जो पहचान तक नहीं सके, और उसके बाद इन लोगों को 1 साल से लेकर 2 साल से ज्यादा समय तक जेल में गुजारना पड़ा और कोई सबूत ऐसा नहीं मिला जो यह साबित कर सके कि ये किसी तोड़फोड़ में शामिल थे। लेकिन 2 साल जेल में रह के तो आ गए। किसी का बिजनेस होगा, किसी की नौकरी होगी, किसी का कुछ होगा, वो सब तो तबाह हो गया। होना यह चाहिए कि ऐसे मामलों में जो पुलिस जिम्मेदार है, जिन्होंने बिना किसी सबूत के लोगों को गिरफ्तार किया है और इतने लंबे समय तक जेल में रहने पर मजबूर किया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। जैसे बुलडोजर चलता है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं, लेकिन उन फैसलों में यह अगर आ जाए कि जिस अधिकारी ने आदेश दिया है उससे वसूली की जाए। अगर ऐसे फैसलों में जहां 10 साल, 12 साल, 2 साल, 4 साल लोगों को बिना मतलब जेल में रहना पड़ता है, उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ यह फैसला आ जाए कि तुम्हारी वजह से इनको इतने साल रहना पड़ा है, तुम्हारी तनख्वाह से 15 लाख 20 लाख रुपए इनको जुर्माने के तौर पर दिए जाएं, आप देखिएगा इस तरह के केसेस आधे नहीं हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अपने आका को, अपने पॉलिटिकल आकाओं को खुश करने के लिए लगातार मुसलमानों का जिस तरह से परजिक्यूशन हो रहा है, विपक्ष के नेताओं का परजिक्यूशन हो रहा है। अभी आप देखिए, एक तरफ सरकार कहती है कि आंदोलन में जो लोग शामिल हुए थे जेनजी वाले, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और दूसरी तरफ रोज ऐसी खबरें आ रही हैं कि युवाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, घर से उठा के ले जाया जा रहा है और भी जाने क्या क्या किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट को अपना रुतबा देखना चाहिए कि उनके खिलाफ ये सारा कुछ हो रहा है। सरकार को तो अपने रुतबे की फिक्र नहीं है। लेकिन ये सब जो हो रहा है, मैं सच बताऊं, देश के लिए बहुत बुरा है। जिनके साथ ये हो रहा है उनके आसपास के लोगों का कानून के ऊपर क्या भरोसा रह जाएगा अगर उनके घर के लोगों को 10-10, 12-12 साल तक इस तरह से जेल में सड़ना पड़ेगा। अगर पुलिस को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो बिना सबूत, बिना गवाह के किसी को उठाकर जेल में डाल दे और 1-2 साल सड़ा दे, तो सजा तो हो गई हुजूर। अगर कोई 12 साल जेल में रह गया तो सजा तो हो गई। अपराध हो ना हो, कल को आप बाइज्जत बरी कर दो, लेकिन सजा तो हो गई। इसको रोकने के लिए कोर्ट को सोचना पड़ेगा, ताकि कोर्ट और देश के ऊपर लोगों का भरोसा बना रहे। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।